अपनी सगी माँ के बारे में बोलता है। दोस्त कहते पागल हो गया, अरे माँ है, माँ बुला के ला, चल चल चल, तेरी बेटी की शादी, लोग क्या कहेंगे। जवान बेटा जाता है अपनी माँ के पास, अपने छोटे वाले भाई के यहाँ। उसको अपनी जो है ना इंसल्ट महसूस होती है और कहता है अम्मी चलो बारात आने वाली है। माँ ने कोई जिद नहीं की, इस कदर रोई कि आंख से आंसू निकले, टूटे हुए चश्मे पर गए। उसने फटे हुए दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी लाठी ली और टूटी हुई चप्पलें पहन करके अपने बड़े वाले बेटे के घर में आ गई। बहू ने देखा तो घूर के देखा, बहू की बेटियों ने देखा तो गालियां दी। फिर आ गई बूढ़ी औरत, लेकिन उसकी मां सब्र करती रही, बैठी रही। किसी ने एक खुराक खाने के लिए नहीं पूछा, किसी ने उसको बैठने के लिए सोफे पे नहीं बिठाया, ये माँ है माँ। और किसी ने उसे गद्दे पे नहीं बैठने के लिए कहा, जमीन पर बैठी रही जहां लोग, औरतें, गरीब औरतें प्लेट को धुला करती हैं। जो आता उसे एक लात मारता, ठोकरे मारता। माँ इधर से उधर होती रही, बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस की। माँ ने चुपचाप अपनी लाठी उठाई, रोते हुए अपने घर चली गई। और घर जाकर के माँ ने अपने दुपट्टे को उठाया और कहा, अय मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। आज इसके बेटी की शादी है, बड़ी लंबी बारात आई है, ऐ मेरे मौला इस शादी का भरम बाकी रखना, कोई प्यासा ना जाए, कोई भूखा ना जाए। मैं उसके घर से भूखी आ गई, मैं उसके घर से प्यासी आ गई, लेकिन कोई भूखा ना जाए, कोई प्यासा ना जाए। अल्लाह, ये माँ होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इसे सोने के कलम से लिखा करो। मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती। ये हुजूर की हदीस शरीफ है। मेरे आका फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, पढ़ रहा होता नहीं, पढ़ा रहा होता। और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्नत की तीसरी सफ के अंदर बाएं तरफ बाबे आयशा दरवाजा, मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ बाबे आयशा इस दरवाजे पे खड़े होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते हैं, नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। कितना बेगैरत इंसान अपनी माँ की मोहब्बतों को ठोकरे मारता है, अपनी माँ को अपने पैरों की धूल समझता है। बगदाद शरीफ में बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, शेख बशीर गिलानी, गौस पाक के बेटे हैं। मैं उनके घर पे गया हूँ, कहने लगे कि कोरोना के दौर में मेरी सब बच्चियां, मेरे सब बच्चे बीमार पड़ गए। मैं समझ लिया कि ये सब मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। मैंने बड़ी दुआएं मांगी। सैयदना शेख का रोजा वहां से 10-12 किलोमीटर था, ऑक्सीजन की कमी थी, मौतें लोगों के घरों में हो रही थी। मैं समझ गया ये लाइन से मेरी बच्चियां मर जाएंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। शेख बशीर गिलानी कहते हैं, जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ, बच्चों की तड़प न देखी गई, तो मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी, मैंने उसे उठाया, उठा करके कुर्सी पे ला के रखा। और जब मेरी माँ कुर्सी पर बैठ गई, शेख बशीर गिलानी कहते हैं, मैंने एक बाल्टी लाई, एक टप लाया और अपनी माँ के दोनों पैर उसी टप में डाल दिया। और फिर एक लोटा पानी लाया, अपनी माँ के दोनों पैर धुलना शुरू किया। माँ के पैर का धुवन उस टप में आता रहा, बाल्टी नुमा दो, उसमें भरता चला गया। लोटा खाली हो गया, मैंने उसे किनारे रख दिया। माँ के दोनों पैर निकाले, उसे मैंने चूम करके साइड में किए, माँ को उठा करके बिस्तर पे रखा। फिर एक गिलास लिया, टप में माँ के पैर का धोवन था। मैंने अपनी मरीज बच्ची को, मरीज बेटों को बुलाया, मैंने कहा लाइन से आते जाओ, आते जाओ। जब मेरे सारे बच्चे कांप रहे थे, मौत के मुंह में थे, कोरोना की वजह से बचने की उम्मीद नहीं थी, शेख बशीर गिलानी कहते हैं, मैं उसी माँ के धोवन का गिलास का पानी भर भर के अपने बच्चों को पिलाता जाता था और कहता था, पी ले पी ले पी ले मेरी बेटी पी ले, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुझे मैंने अपनी माँ के पैर का धोवन पिला दिया है। हाँ? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की घर में माँ जिंदा है। बोले, जरा उठाए रखिएगा, बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले, फिर से बोले जरा सा। ये भी है मसलक की आला, ये भी फिक्र रजा है, समझे। वादा कीजिए इंशाल्लाह कभी भी दूर जाया करे, बरेली शरीफ भी जाया करे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करे, कदम भी चूम के जाया करे इंशाल्लाह। बोले, दिल से बोले, कभी माँ को डांटा मत करो, बड़ी अजीम नेमत होती है, खुदा की कसम बड़ी अजीम नेमत होती है। लोग अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, रात के 3 बजे, सर्दी के दिनों में मैं घर जाता था, तो मेरी माँ दरवाजे पे सोती थी, मैं अपनी माँ के एहतराम में दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, वही टेबल थी उसी पर बैठ जाता था। अचानक मेरी माँ रात को निकल के आती, बेटा तू आ गया? जी अम्मी। कब आया? वो 1 घंटा हुआ है, सर्दी में बाहर बैठा हुआ, बस इसलिए दरवाजे पे दस्तक नहीं दी कि तेरी नींद में खलल पैदा हो जाए। माँ रो के बोलती, बेटा मैं जिंदा हूं अपने बच्चों की खुशी के लिए,
मुझे क्या मतलब है जमीन पर, बोझ हूं मैं, सिर्फ इसलिए जिंदा हूं कि मेरे बच्चों को आसूदगी मिल जाए। माँ अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत करती है, लेकिन बच्चे हैं कि माँ को छोड़ दिए, अपनी माँ की खुशी का ख्याल नहीं रखते। अगर मेरा टॉपिक माँ होता तो बताता, बड़ी लंबी गुफ्तगू जाती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी माँ अम्मी हलीमा को अपनी शादी में खुसूसी मेहमान बनाना चाहता हूं। ये बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। बोले, मेरे इमाम के शहर से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारा खमीर कितना प्यारा है। आग पानी मिट्टी हवा से बने हो, साथ में बरेलवियत का भी इसमें खुशबू शामिल है। बड़े मुबारक हो, लेकिन अपनी माँ से मोहब्बत करना। अब वो अपने हाथ उठाए जिनकी माँ का इंतकाल हो गया, हम भी शामिल हैं आपके, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। वादा करो इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक रही, हफ्ते में एक मरतबे जरूर अपनी माँ की कब्र पे जाया इंशाअल्लाह। करीब हो तो जरूर बोले इंशाअल्लाह। आवाज कमजोर है, इंशाअल्लाह बोले। जाया करो तो चूंटियों के लिए चीनी लेके जाया करो, सूफिया का तरीका है। परिंदों के लिए, कौवों के लिए, गिलहरी के लिए पार्ले बिस्किट या सेव, ये सूफिया का तरीका है। ताकि तुम तो चले आते हो, चूंटियां वहीं रहती हैं, मीठी मीठी चीनी खा के तुम्हारे माँ के लिए दुआएं करेंगे। और सूफिया फरमाते हैं, अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हो, तुम्हारी माँ वहीं दफन हो, ये सोच के वहां मत जाया करो कि इस कब्रिस्तान में मैं इसलिए आता हूं कि यहाँ सिर्फ मेरी माँ है। ना 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 ना। सूफिया फरमाते हैं, ये सोच के जाया करो, अगर इस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हैं तो यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। ये हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की जलवागाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने हुए हैं, अल्लाह अकबर। हुजूर की माँ अम्मी हलीमा चीफ गेस्ट बनी हुई हैं। जनाब खुवैलद, जनाब अबी तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया। अम्मी खदीजा हुजूर के निकाह में आ गई। आपके शहर का सिस्टम यह है, तेलियापुर से बारात बरेली शरीफ जाती है, 2, 250, 300 बाराती होते हैं। निकाह के बाद दुल्हन को लेकर तेलियापुर वापस आते हैं, ठीक है। मक्के का ये सिस्टम नहीं था। मक्के का ये सिस्टम था, जो भी बारात, जितने लोग जाएंगे, वहां की रस्म, वहां की सकाफत क्या थी, ये तो पता करना पड़ेगा। जाएंगे, लेकिन निकाह के बाद सब वापस आ जाएंगे, दूल्हा ससुराल में रुक जाएगा। हुजूर भी अपनी ससुराल में रुक गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप में से कितने लोग हज पे गए हैं? बोले, कितने लोग गए हज पे? माशाल्लाह। अरे परसेंटेज कम है, दुआ करें इंशाल्लाह सबको हाजिरी का शरफ मिल जाए। मैं एक दुआ बताता हूँ, इसे पढ़ते रहिए कि मदीना जरूर जाइए। मालूम है आजमूदा है, 2009 में मुझे एक सैयदजादे ने बताया था। मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया, 10 में ही हज पे चला गया। समझ रहे हैं? वो एक शेर है, किसका मालूम है? सरकार मुफ्ती आजम का। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं। इसको हर वक्त पढ़ने वाला कहीं जाए न जाए, मदीना जरूर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले। ये तो आपको याद है, आपके शहर का शेर है, माशाल्लाह। पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह। उलमा किराम की कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुबारक शहर की बात है, मक्के शरीफ में। ये इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा है, ये मरवा पहाड़ी है। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? ये मरवा पहाड़ी है। मरवा पहाड़ी से ओल्ड गेट ऑफ मरवा 20 फीट के फासले पर है। आगे जाके बाएं मुड़ जाएं, मुश्किल से 10 हाथ के फासले पर, वहीं पे खड़े हो जाएं। जहां पे खड़े हो रहे हैं, मैं एरो बता रहा हूं, वहीं पे खड़े हो जाएं। आप भीनी भीनी सांस, मीठी मीठी सांस महसूस कीजिएगा, और आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, मैं जहां पे हूं यहीं पर हुजूर की ससुराल थी, यही घर अम्मी खदीजा का था। कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा जैनब पैदा हुई, इसी घर में हुजूर की बेटी मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में हुजूर की तीसरी बेटी मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। मैंने मना किया ना फहीम भाई, तब भी लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। इसी घर में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, इसी घर में हुजूर के 2 शहजादे पैदा हुए थे। 27 साल तक हुजूर ने इस घर में गुजारा है। कह दो जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 के ऊपर जा रही है। अल्लाह का हुक्म हो के ऐलान कर दो कि आप, तुम अल्लाह के रसूल हो। हुजूर ने जैसे ऐलान किया, उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? जैसे मेरे आका ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, पत्थर बरस पड़े हुजूर पर। आपने क्या झेला है? संभल में क्या हुआ? 2-4 जाने गई हैं। अल्लाह सबको शहादत की मौत अता फरमाए। और दुआ करो अल्लाह हिंदुस्तान में मोहब्बतों का माहौल पैदा फरमाए, मोहब्बतों की फिजा कायम फरमाए। ये नफरतें अच्छी बात नहीं है, मैं इस मिजाज का हूं नहीं भाई। समझ रहे हैं? आप खिदमत किया करो, गरीब नवाज सरकार का उसूल अपनाओ। समझ रहे हैं? यही मसलक की आला हजरत है। गरीब नवाज सरकार जब खाना खाने बैठते थे तो कुछ लोग खड़े रहते थे, बोले तुम भी बैठ जाओ, तो बोलते हम दलित हैं, दलित, हम दलित हैं, दलित। तो गरीब नवाज फरमाते थे, दलित? बोले हरिजन कहते हैं। बोले तब तो बैठ के तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। वो खाना खाते थे, गरीब नवाज का इस्लाम कबूल करते थे।
सफर में इमामत करते थे, उनके मोहल्ले के लोग देख के खुश होते थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बसरू चश्म कलमा पढ़ लेते थे। मैं गुजारिश करूंगा आप सबकी तरफ से, मैं खड़ा होना चाहता हूं अपने बड़े भाई सना खान रसूल हुजूर की बारगाह के मकबूल सनागर मोहतरम बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला की आप मत उठिएगा, मैं बड़े अदब से इस्तकबाल करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाएं, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ऊंची आवाज में नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दिल कह रहा है कि हम भी आपके नीचे आपके कदमों के साए में बैठ जाएं और हिंदुस्तान क्या आफाकी लहजे के मालिक जिन्होंने लोगों के दिलों में पंजतन की मोहब्बत पैदा की है, आला हजरत के इश्क के जोत जगाए, मेरे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ लाए। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, आवाज़ में जो दर्द है ये मखसूस है, ये अल्लाह के फजल से उसके हबीब के सदक़े में गौस पाक की अता है। बहुत ही मुश्किलों के साथ दस्तयाब होते हैं, आ जाते हैं तो लोग अपना दिल इनके हवाले करते हैं और उन तमाम तर दिलों को ये हर साल मदीने जाके हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। अल्लाह मेरे भाई की आवाज़ के सोजे दुरों को सलामत रखे। ठीक है, थोड़ी देर और बात कर लूँ, 2-4 मिनट इजाज़त है, ज़्यादा ज़ोर से ना बोलिएगा, दिक्कत बहुत होती है भाई। ठीक है, अल्लाह आपकी संजीदगी और मतानत और सहल समात को सलामत रखे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, जोर से बोल के फंस जाते हैं। देखा नहीं आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, जरा सा जोर से तो बोले थे। हमारे शहर के एक शायर कैसरुल जाफरी ने कहा था, फैजी भाई, फहीम भाई, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। बेशक सुभान अल्लाह। मुश्किल है सच बोलना, लेकिन आप जैसे लोग मौजूद हैं तो आइए इशारे कनाए में बात करते हैं और गरीब नवाज के मुल्क में आला हजरत के मसलक व मशरफ की तरफ जो अशात करने वाले मुबारक सिक्कों को राइज करते हैं, मोहब्बतों के साथ बैठे रहें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म का हुक्म हुआ ऐलान करने का, आप अल्लाह के रसूल हैं। मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन हो गए। आपको पता है आपने क्या किया? व्हाट्सएप पे सिर्फ दर्द भरी आवाज सुनी है, आपने यूट्यूब में सिर्फ लोगों की तड़पती हुई लाशें देखी हैं, कभी झेला नहीं आपने, मशक्कतें आपने बर्दाश्त नहीं की हैं, आलाम आपने देखे नहीं है, मसाइब का मुकाबला नहीं किया आपने। 800 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां हिंदुओं के दरवाजों पर फेंकी गई, लड़ाइयां हुई, कुरान के पारे जला दिए गए। समझ रहे हैं? मेरी माँ बहनों के सर से दुपट्टे खींचे गए, बुजुर्गों के चेहरों से दाढ़ियां खींची गई, उलमाए किराम के जुब्बे में आग लगा दी गई। समझ रहे हैं? जरा सी सुस्ती और तसाहुली की वजह से ये दिन देखने को मिले। आइए मैं बात करता हूं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन की जिसको अल्लाह ने अपने हबीब के हवाले करके आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था। हुजूर ने जैसे इरशाद फरमाया, अल्लाह एक है। मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन बन गए, हुजूर को बहुत मारते थे, हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। सुनना, ये कोई कपिल शर्मा और उमर शरीफ के ड्रामे की महफिल नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सुने अदब से। मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। 3 साल तक कभी आपने किसी आलिम से नहीं पूछा, बरेली शरीफ में अपने इन मुबारक उलमा से नहीं पूछा, हुजूर घर पे कदम रख दें, चाय है, खजूर है, खा लें। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हुजूर की 3 साल की लाइफ कहां गुजरी है। मालूम है हुजूर से कोई बात नहीं करता था, अल्लाह के रसूल पर लोग पत्थर मारते थे, हुजूर को कोई दुकानदार अपना सामान नहीं देता था। 3 साल तक हुजूर को शेब अबी तालिब में कैद किया गया। ये घाटी हुजूर की पैदाइश के घर के पीछे थी। उस घाटी के पीछे सुरंग है जो अजीजिया की तरफ रास्ता जाता है, अजीजिया से आगे मिना है, मिना से आगे मुजदलफा है, मुजदलफा से आगे अरफात है, अरफात से आगे वो वादी है जिसे गदीर खुम कहा जाता है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये शेब अबी तालिब की घाटी है साहिबो। पता है आपको कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की गई? मालूम है 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। क्या खाते थे हुजूर के गुलाम? कभी नहीं पूछा आपने इन मुबारक लोगों से, कभी नहीं पूछा। शादियों में अगर रोटियां ठंडी हो जाए ना तो हम उसे टेबल के नीचे फेंक देते हैं, चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे पड़े होते हैं, और बोटियां कम पड़ जाए तो हमारी बहन बेटियों की ससुराल में तो FIR हो जाती। सुने आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मालूम है क्या खाते थे?
इसे न भूलना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऊंट के चमड़े के जो जूते पहनते थे, उन जूतों में जो चमड़े लगे रहते थे, उसे चाकू से काट काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। इस्लाम का शुरू का दौर था। आज देर में रोटियां आए तो बच्चियों को तमाचे मारते हैं, प्लेटें तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ये मंजरनामा देख के रोते थे और अपने गुलामों से कहते थे, मेरी वजह से तुम्हें भी इस किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हुजूर के गुलाम कहते थे, सरकार आपके नाम पर सब बर्दाश्त है, लेकिन आपके तलवे में कांटा चुभ जाए ये गवारा नहीं। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में कैद रहे। अम्मी खदीजा कभी कभी चुप के आती थी, तो हुजूर कहते थे, मेरी बेटियां कैसी हैं? तो अम्मी खदीजा कहती थी, जैनब बहुत याद करती है, रुकैया बहुत याद करती है, फातिमा बहुत रोती है। क्या हुआ मेरे बाप को? क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने? मक्के वालों का कैद कर दिया लोगों ने मेरे बाप को। मैं अपने बाप के सीने पर सोती थी, उजाड़ दिया मेरे घर को लोगों ने। आका आपको बहुत याद करती है, उम्मे कुलसूम बहुत याद करती है। हुजूर रोते रहते थे, अल्लाह के फैसले का इंतजार करते। 3 साल के बाद हुजूर शेब अबी तालिब से बाहर तशरीफ लाए। उसके बाद मक्के शरीफ में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था गारे हिरा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसके बाद 4 और आयतें उसी पहाड़ी पर नाजिल हुई थी, जो 3500 फीट की बुलंदी पर है। 27 दिनों तक अल्लाह के रसूल उसी गुफा में जाके ऊपर रहते थे। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा इसी पहाड़ी पर दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की खिदमत के लिए जाया करती थी। आप इस जुमले को फिर से रिवर्स करता हूं, समझे। इतनी बड़ी पैसे वाली औरत की बेटी, पैसे वाली औरत और इतने बड़े पैसे वाले बाप की बेटी, इतनी मालदार औरत, लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी होती आने जाने में। इस पहाड़ी पर जाती थी, आती थी, जाती थी, आती थी। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर हुजूर की खिदमत किया करती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है। रमजान शरीफ की 9 तारीख आई, जब रमजान के रोजे मक्के में फर्ज नहीं हुए थे। अम्मी खदीजा की तबीयत बिगड़ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के पास बैठे थे। जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा हुजूर की करीब अपनी माँ के पास बैठी थी। अम्मी खदीजा बीमार बैठी थी। थोड़ी देर के बाद हुजूर मक्के शरीफ, हरम शरीफ में तशरीफ ले गए। रात का वक्त हुआ ना, तो अम्मी खदीजा की एक सहेली हुजूर से मिलने, हुजूर की बीवी खदीजा से मिलने, अपनी सहेली से मिलने आई ना, तो घर में क्या देखा? अंधेरा था। एक बड़ा मुबारक जुमला है हुजूर गौस पाक के शहजादे से, शबाहत मियां शाह साहब किबला की ज़बाने मुबारका से मैंने बहुत बार सुना है। मेरा दिल कहता है मैं उसे बयान कर दूं। इसे कागज पे लिख के इसकी तस्वीर ले लें, कभी कभी इसका स्टेटस लगाया करें। दुनिया की सबसे बड़ी अजीम जमात पैसे वालों की, उनमें एक नाम था अम्मी खदीजा का। क्वीन ऑफ द मक्का के नाम से अंग्रेजी में एक राइटर ने किताब लिखी है। मक्के की ये रानी थी पैसों के मुकाबले में। आज वो अपने बिस्तर पे है। 9 रमजान की तारीख है, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए। अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा लेटी थी। उनकी सहेली आ गई। घर में अंधेरा था। सहेली ने कहा, मेरी बहन तेरे घर में अंधेरा क्यों है? अम्मी खदीजा ने कहा, चिराग नहीं है। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। रिवर्स करूं साहिबो? किसकी बात करता हूं मैं? हुजूर की बीवी की, जो बड़े बड़े गौसो कुतुब अब्दालो औतादो अबरार की माँ है, जिसे उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजा कहते हैं। मोमिनों की वो माँ है। कहती है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? बोले, चिराग नहीं है। कहा, जला लेती। कहा, तेल नहीं है। कहा, मंगा लेती। कहा, पैसे नहीं है। उसने कहा, खदीजा अजीब बात है, अरे तेरे सारे पैसे क्या हो गए? अम्मी खदीजा ने पूरी ताकत जमा की, उठ के बैठ गई। बोले, बोली, सुन, मेरी सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान हो गई। बोले, फिर तुझे तुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला? तेरे हिस्से में क्या आया? अम्मी खदीजा ने रो के कहा, मुझे अल्लाह का रसूल मिल गया, यही बहुत बड़ी नेमत है। मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा थोड़ी देर में रात में आखिरी हिचकी लेती हैं और हुजूर की बीवी का इंतकाल हो गया। आपको पता है, हुजूर की न माँ है न बाप, न हुजूर की बहन, न हुजूर का भाई। आका करीम अपनी बीवी के जनाजे के पास बैठे हैं। जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रो करके उनकी हालत दिगरगू हो गई है। सुबह हुई तो हुजूर ने बुलाया अपने मक्के के दोस्तों गुलामों को, है कोई जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? है कोई जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
कुछ लोग आ गए, बोले हुजूर कब्र कहाँ खोदना है? कहा 1.25 किलोमीटर के फासले पर माला कब्रिस्तान में एक जगह है, जाकर के मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोदो। गुलाम चले गए। फिर हुजूर अपने खानदान में गए, बोले है कोई जो मेरी बीवी खदीजा के लिए गुस्ल का इंतजाम कर दे। मेरी बीवी खदीजा की लाश मेरे घर पे रखी। खानदान की औरतें आ गई। हुजूर ने मक्के शरीफ के बाजारों से कफन मंगाया। हुजूर की बीवी को नहलाया जा रहा है। हुजूर की बेटियां बैठी रो रही हैं। अचानक कब्र खोदने वाले आ गए, बोले सरकार कब्र तैयार हो चुकी है। फरमाते हैं अभी तो खदीजा को नहलाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आओ चल करके खदीजा की कब्र देख लेते हैं। मेरे आका तशरीफ ले गए पैदल माला कब्रिस्तान। जाकर के पूछा कहाँ है? लोगों ने कहा ये कब्र अम्मी खदीजा की। सुनना साहिबो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र देखी तो रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चप्पल शरीफ नालेन शरीफ उतारी और अम्मी खदीजा की कब्र में उतर गए। पढ़े आप जज्बुल कुलूब। हुजूर उतर गए। उतरने के बाद हुजूर ने अपने लिबास को तरतीब से सजाया और अम्मी खदीजा की कब्र में लेट गए और रोते रहे। जब तक हुजूर कब्र में लेटे रहे, रोते रहे। बहुत देर के बाद मेरे आका उस कब्र शरीफ से निकले, अपनी नालेन शरीफ पहनी। तो गुलामों ने कहा हुजूर क्या बात है, आप खदीजा की कब्र में लेटे थे? मेरे आका फरमाते खदीजा मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। इस कब्र में मैं इसलिए लेट गया कि अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। फिर फरमाते खदीजा मेरे जिस्म से मानूस हो चुकी है। मेरे जिस्म की भीनी बुनी खुशबू खदीजा को तसल्लियां देके थपकियां देके सुलाएगी। मेरे आका आंखों में आंसू लेके घर आए। हुजूर की बीवी का जनाजा उठा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कैसी शहजादियां थी, तड़प के रोई। हुजूर ने तसल्ली दी, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ना मेरी बेटी जैनब मैं हूं ना। हुजूर बारी बारी बेटियों को तसल्ली देते रहे। अम्मी खदीजा का जनाजा हुजूर के घर से निकला और फिर आ गया माला कब्रिस्तान। तदफीन अमल में आई। मेरे आका जब शाम को वापस गए, रात को, इसी रात को शाम गरीबा कहते हैं। हमें इल्म नहीं है शाम गरीबा किसे कहते हैं। बिस्तर मौजूद था, सोने वाला कोई नहीं था। बर्तन रखे थे, खाने वाला कोई नहीं था। सबकी आंखों में आंसू थे। जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मखदूम कायनात सब हुजूर से लिपट के रोई। मेरे आका फरमाते सोई नहीं मेरी बेटियों? तो हुजूर की बेटियां कहती है बगैर अम्मी की ये पहली रात है। बिस्तर पे जाती हो तो बिस्तर की सिलवटें कांटे बन करके जिस्म को चुभोती हैं। मेरे आका ने अपने सीने पर अपनी बच्चियों को सुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालूम है अपनी बच्चियों की परवरिश करते रहे। अभी हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की। कभी कभी हुजूर के खानदान की औरतें आ करके हुजूर के घर में खाना बनाती थी और उसी खाने को हुजूर खाते थे और हुजूर की बेटियां खाती थी। कभी कभी हुजूर जख्मी होकर के अपने घर आते थे। हुजूर के सर पे पत्थरों की बारिश होती थी। पूरा लिबास हुजूर का खून आलूद होता था। हुजूर रातों को दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होते तो हुजूर की बेटियां अचानक उठ जाती थी। मेरे आका फरमाते तुम सोई नहीं? नहीं अब्बू आपका इंतजार कर रही थी। हुजूर जख्मी होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो हुजूर की बेटियां अपने बाप के लिबास पर खून देख के रोने लगती थी। मेरे आका अपनी बच्चियों को संभालते थे और फिर अपने लिबास पे लगे हुए खून को हुजूर धुलते थे। हुजूर की बेटियां भी हुजूर का सपोर्ट करती थी। जब हुजूर थोड़ी सी राहत पाते तो अपनी बच्चियों से पूछते मेरी बेटी फातिमा कुछ खाया कि नहीं खाया? मेरी बेटी जैनब कुछ खाया? तो हुजूर की बेटियां कहती थी अब्बू कुछ नहीं मिला, कल से कुछ नहीं खाया, कल से कुछ नहीं मिला। रातों को हुजूर अपनी बच्चियों के लिए खाने का इंतजाम करते थे। अल्लाह अकबर। पीर करम शाहजरी ने अपनी किताब में लिखा है, हुजूर की बेटियां कहती हैं एक दिन मैं, हुजूर फरमाते हैं मैं घर में दाखिल हुआ तो चारों बेटियां दरवाजे पे लिपट गई मुझसे, अब्बू अब्बू तो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है? तो हुजूर फरमाते मेरी चारों बच्चियों ने रो करके कहा बाबा जख्मी हो के रात को आप घर में आते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं और हम हमें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। आका आज हम चारों बहनों ने सोचा अपने अब्बू के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। फिर हुजूर फरमाते रोने की बात क्या है? हम चारों बहनों ने खाने की तैयारी की, कोई प्लेट, कोई पतीली, कोई चावल, कोई लकड़ी का सामान जलाने का, सब लाके यूं ही चूल्हे के पास हम चारों बहनें ऐसे ही बैठ गईं जैसे अम्मी खदीजा बैठा करती थी। खाना पकाने की तैयारी शुरू हो गई। ये अमल शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता खाना पकने लगा। जब एहसास हुआ अब खाना पक जाएगा, अब खाना पक जाएगा, साहिबो सुनना, वैसे हुजूर फरमाते फिर मेरे आका की बेटियां फरमाती किसी ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजे के पट खुल गए। जब देखा गौर से तो वो मक्के के टपोरी लोग थे।
वो ओबाश और बदमाश किस्म के लोग थे। उसमें हकम का बेटा भी था, उसमें अबू जहल के 2 बेटे थे, उसमें अबू लहब के बेटे थे। वो दंदनाते हुए घर में घुस आए, हुजूर के घर के दरवाजे पे लात मारी गई। ये दरवाजा किसका है? कौन सा दरवाजा है? ये घर किसका है? कभी सोचा आपने? इसी घर के बारे में आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे आका फरमाते फिर तो हुजूर की बेटियां कहती उनकी नीयतें खराब थी, वो गालियां दे रहे थे, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया। मेरे आका फरमाते फिर हुजूर की बेटियां कहती हम चारों बहनें लिपट गई। वो आगे बढ़ा, उनमें से एक शख्स जाकर के पतीली से ऊपर ढक्कन उठाया, कहा ये क्या है? मैंने कहा कि इसमें मेरे अब्बू के लिए आज हम चारों बहनों ने खाना पहली मरतबा बनाया है। मेरे अब्बू तो एक ने कहा तेरा बाप तो पेट पर पत्थर बांधता है। ये सच है कि हुजूर पेट पर पत्थर बांधते थे। मैंने 2010 में 2011 में शारे सुल्तानिया में शेख अब्दुल्ला फरज खुजरजी के घर में मुफ्ती साहब किबला मेरे बड़े भाई फैजी भाई फहीम भाई बैठे हुए हैं, मैंने उस पत्थर को देखा है जिस पत्थर को हुजूर पेट पर बांधते थे भूख की हालत में। खुदा की कसम, जब दस्तरखान पर वो पत्थर याद आता है तो लुकमा हल्के से नीचे नहीं उतरता। लेकिन हमें गर्म रोटियां खाने की पड़ गई आदत, हमें मुर्ग मुसल्लम चाहिए। किस्म किस्म के शिकवे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां ससुराल चली जाएं, रोटी न मिले तो हम फिर बोलते आ जाओ मेरी बेटी घर पे आ जा, इन फटीचर के यहाँ तुझे रहना नहीं है, मैं इतनी लाठियां इनको पुलिस वालों से मरवाऊंगा, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। एक दिन बेटी को भूखा अपनी ससुराल में देखना कोई मर्द कोई बाप नहीं चाहता। मैं हुजूर के घर की बातें कर रहा हूँ। क्या मतलब हुजूर की सीरत से अगर आपने फायदा न उठाया, हमने फायदा न उठाया तो ये मजलिसें, ये जलसे जुलूस, ये बरक़ात, ये अनवार, ये तजल्लियात 6 मानेदार। इसीलिए ना बातें होती है कि हम कुछ सीखें हुजूर की महफिल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कहती है लात मार के घर के अंदर आए थे और आकर के मालूम है जब ढक्कन खोला तो खाना पक रहा था। एक ने कहा ये क्या है? मैंने कहा अब्बू के लिए खाना पहली मरतबा बनाया है। उसने कहा तेरा बाप तो भूखा रहता है, कहां गया वो? मैंने कहा दीन की तबलीग के लिए गए हुए। एक ने कहा रुक तेरे बाप के लिए खाने का इंतजाम करता हूं। चीख निकल गई, किताब मैंने रख दिया अपने घर पे। जब मैंने ये पढ़ा मालूम है एक जालिम घर गया, मुफ्ती साहब बाहर गया और नाली से कीचड़ निकाला और निकाल करके हुजूर की बेटी कहती अब्बू, वो पतीली का ढक्कन खोल के उसी में डाल के हंसते हुए चले गए। उनका मकसद था, इरादा था खिला देना अपने बाप मोहम्मद को यही खाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, मेरी नाजुक बच्चियों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। फिर हुजूर ने बारी बारी ज़ैनब, रुक़ैया, उम्म कुलसूम और मखदूम कायनात की पेशानी चूमी और हुजूर के तेवर बदल गए। फिर हुजूर ने एक जुमला कहा, दिल कहे तो इसे याद करना, इसे अपनी बहन बेटियों को बताना। मेरे आका फरमाते हैं सुन मेरी बेटी ज़ैनब, ऐ रुक़ैया, उम्म कुलसूम और फातिमा सुन, एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा ना अबू लहब बाकी रहेगा। अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, तेरे बाप मोहम्मद की आवाज बाकी रहेगी, तेरे बाप मोहम्मद का मिशन बाकी रहेगा। आपने देखा नहीं 70 साल पहले इसी मुरादाबाद की जमीन पर जब अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पे लाया जा रहा था तो जज ने कहा ए काफी मुरादाबादी, ये तेरी फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, आखिरी ख्वाहिश क्या है बता तो सही। अल्लामा काफी ने कहा था ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा पढ़ ले, ये तेरी आखिरी नात होगी। और मैं कुत्ते सुन, आखिरी नात नहीं होगी, जो नात पढ़ करके जाऊंगा खुदा कसम सुबह कयामत तक वो नात पढ़ती दुनिया पढ़ती रहेगी, जिसके बोल ये होंगे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अजानों से आवाजें कम कराई जा सकती हैं लेकिन हुजूर के नाम पर पाबंदी नहीं दिखाई। इसमें जिस दीन को अगर मिटना होता तो ये दीन ताइफ में मिट गया होता, अगर इसे मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा इंशाअल्लाह और हमेशा आवाज देता रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथों को उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का, ऊंची आवाज में बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मुझे बचाओ कि पूरी दुनिया में जिस मुल्क में जाओगे आज, जिस मुल्क में जाओगे, अल्लामा हशमती साहब किबला फरमाते हैं 25 घंटे फ्लाइट का सफर करके फिजी गया। फिजी दुनिया का आखिरी किनारा है, फिजी 25 घंटे फ्लाइट का सफर करके फिजी गया
और इशा की नमाज पढ़ के खाना खा के सो गया। जब सुबह को मैंने नमाज पढ़ी फजर की, खिड़की खोल के मैंने कहा देखें जरा सा दुनिया का आखिरी किनारा कैसा लगता है, तो वो कहते हैं मेरी चीख निकल गई। जब मैंने खिड़की खोली तो करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाँ, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्लूब बाकी है कि नहीं, आइन बाकी है कि नहीं, आर्टिकल बाकी है कि नहीं, हुजूर का दस्तूर बाकी है कि नहीं, मुझे बताएं। ये शादी जो हुई थी फर्स्ट मैरिज हुजूर की किस बेस पर हुई थी? हुस्न की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर नहीं। ये शादी जो हुई थी ये हुजूर की हया की बुनियाद पर, सदाकत पसंदी की बुनियाद पर हुई थी। मेरी बहनों, तुम्हारे सरों पे दुपट्टे होने चाहिए। बच्चों, आवारगी से बचो अपने आप को, मौत आएगी, जरूर आएगी। समझ रहे, हिसाबो किताब का दिन बड़ा सख्त है। एक बात बस 1 मिनट की सुन लें, इजाजत दीजिएगा, किसी मौके पर मिलूंगा इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत की ला के मुसाफिर बने, मेरे बड़े भाई की नाते सुने आप। मालूम है आज मेरी बहनों के दुपट्टे जेब में हैं, पर्स में हैं, झोले में हैं, और वो चाट की दुकानों पर हैं, गैर मुस्लिमों की दुकानों के करीब बैठ के हंस हंस के बातें करती हैं। इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में एक लड़की थी जिसका नाम था जुबैदा, शोहर का नाम था हारून। मालूम है इस लड़की के इंतकाल के बाद इसको एक औरत ने ख्वाब में देखा, फरमाया मा फाल अल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। बता दूं क्या जवाब दिया? हाथ उठाएं, जोर से ना बोलिएगा, सुभान अल्लाह, उठाएं अपना हाथ, वादा कीजिए इंशाल्लाह बताओगे अपनी बहन बेटियों को ये बात है इंशाल्लाह, बोलो। जुबैदा, ये मलका जुबैदा हैं, ये हारून रशीद की बीवी हैं। करख में इनकी मदा शरीफ है, मैं कई मरतबे गया हूँ। इनके शौहर हारून रशीद फलस्तीन में लेटे हुए हैं। इनकी माँ का नाम है खेजरान, पूरा नस्ब मेरे दिमाग में। जुबैदा कहती है मेरी सहेली ने पूछा माँ फाल अल्लाहु बिका, तेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया? मैंने कहा क्या मतलब? तो बोली तू पकड़ गई कि आगे निकल गई, जन्नत में है कि जहन्नम में है? मैंने कहा जब मेरी रूह को फरिश्ते अल्लाह के हुजूर ले गए, अल्लाह ने कहा तू कौन है? मैंने कहा जुबैदा। अल्लाह ने फरमाया ओ जुबैदा तू है, तूने नहरे जुबैदा खुदवाई थी हाजियों की सहूलत के लिए? मैंने कहा बेइज़्निल्लाह, तेरी तौफीक से, तेरे फजल से। अल्लाह कहता तू मेरे दोस्त बहलोल दाना से मोहब्बत करती थी? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह फरमाता तू रातों को दुरूद पढ़ती थी? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह फरमाता अच्छा गरीब यतीम बच्चों से मोहब्बत करती थी? बड़ी नेकियां तूने जमा की हैं। मैंने कहा सब तेरी तौफीक से। अल्लाह कहता है सुने, लेकिन आज तेरी कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मेरी बहन सुनो, तेरी कोई नेकी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मैं कांपने लगी, मैंने कहा मैं गई गई गई। अल्लाह फरमाता सुन, लेकिन एक नेकी तेरे काम की है, एक। मैंने कहा कौन सी मेरे मौला? वो कहता है अल्लाह, वो कहती है कि अल्लाह ने कहा दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने वाली थी, तेरा दुपट्टा जमीन पे रखा हुआ था, तेरी सहेलियां अटखेलियां खेल रही थी, आपस में हंसी मजाक कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज आई। ऐ जुबैदा, अल्लाह कहता है जुबैदा सुन, जोहर की अजान की आवाज आई, तूने दुपट्टा उठाया और अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा दुपट्टे सर पे रखो, अजान की आवाज आ रही है। अल्लाह कहता है जुबैदा सुन, तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जा रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। बहनों के सरों पे दुपट्टे सलामत रहे, नस्लें आबाद रहेंगी। हुजूर का ये मिशन मुबारक, निकाह मेरी सुन्नत है, इंशाल्लाह बरकतों के हामिल का सबब बनेगा। मेरी दुआ है कि आपके शहर में अगर कोई लड़की अच्छे रिश्ते की मुंतजिर हो, अल्लाह उसे जन्नती रिश्ते अता फरमाए। और अगर रिश्ते ना हो रहे हों तो उसके लिए सैयदना शेख का फरमान है, लड़कियां अगर अच्छे रिश्तों की मुंतजिर हों, उन्हें चाहिए रोजाना सूरे रहमान 1 मरतबे पढ़ा करें। इंशाल्लाह बताएंगे अपने घर में, इंशाल्लाह दुआ करें। अभी या इससे पहले कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ्फार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत सारी बातें हैं, मैं कभी किसी मौके पर ज़ैनब की, रुक़ैया की, उम्मे कुलसूम की और मखदूमा फ़ातिमा की शादी की बात करूँगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मादरत चाहता हूँ। आप सबकी दस्तबोसी, इन भाइयों की कदमबोसी करते हुए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दुआ फरमाइएगा। फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ फरमाए, बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह। एक लगाए नारा जरा मोहब्बत से, खड़े होकर लगाए, खड़े होकर लगाए। शाहिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो। माफी चाहता हूँ, फैजी भाई इजाजत दीजिए, माफी चाहता हूँ। आप इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मिलेंगे। मुफ्ती साहब किबला की कदम बोसी मेरे लिए सरकताज